नहीं मांगेंगे। बेटी है ना, बोलने के लिए सब बोल सकते हैं। इंसाफ मांगने क्या वो लोग अब इंडिया के बाहर जाएंगे? यही के प्रशासन से मांगेंगे, यही के सरकार से मांगेंगे, यही की जुडिशरी से मांगेंगे। तो उन्होंने पीड़ित कर लिया, करके वो लोग फाइंडिंग्स पे बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से बहन गायत्री को इंसाफ मिलेगा। वार्डन और संचालक, इन दोनों को सबसे पहले पूछताछ की। हाँ है अंदर, वो अभी हमको बोल रही थी कि उनको माँ बोलने वाला कोई नहीं। गाली पड़ती है, सन्नाटा छा जाता है। हुआ था ना बिहार बंद। जहानाबाद में नीट छात्रा की रेप हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल की नेता शिवानी शुक्ला ने वो छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने घटना की जानकारी ली और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। शिवानी शुक्ला ने कहा कि घटना को लगभग 20 से 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक परिजनों को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने भावनात्मक लहजे में कहा कि आखिर वह भी किसी की बेटी। शिवानी शुक्ला ने कहा कि घटना को लगभग 20 से 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक परिजनों को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने भावनात्मक लहजे में कहा कि आखिर वह भी किसी की बेटी थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या न्याय मांगने के लिए परिजनों को भारत से बाहर जाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि परिजन लगातार घटनास्थल की गहन जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन हॉस्टल संचालक और वार्डन से अब तक समुचित पूछताछ नहीं की गई है। राजद प्रत्याशी ने जोर देकर कहा कि यदि योग्य अधिकारी ईमानदारी से पूछताछ करे तो सच्चाई सामने आ सकती है। शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि छात्रा जब हॉस्टल पहुंच चुकी थी तभी ये घटना घटी। ऐसे में हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि परिजनों का प्रशासन पर भरोसा अभी भी बना हुआ है, लेकिन जांच में ही हो रही देरी से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। शिवानी शुक्ला ने यह भी बताया कि उप मुख्यमंत्री सहित कई नेता पहले ही घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और उन्हें जांच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। इस मौके पर उनके साथ सदर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य सोनू कुमार और साबिन शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। सबसे पहला दोषी तो हम हैं, वहाँ के वार्डन है, वो दोषी है, वो बता सकती है कि यहाँ जैसे कि यहाँ कैसे हुआ ये सब घटना तो हॉस्टल में हुआ है, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई दुमत नहीं है, तो उसको पतियामा में लोग दोषी को खोजा जा रहा है, तो जहानाबाद में खोजा जा रहा है। अरे वहाँ घटना घटा, कैसे घटा, जो होटल संचालक को हिरासत में तो नेता आ रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे? बेटी है ना, बोलने के लिए सब बोल सकता है कि मेरी बेटी है। अगर खुद की बेटी हो उस जगह पे तब पता चलता है कि वो बीतता क्या है। तो क्यों नहीं इंसाफ मांगेंगे? और इंसाफ मांगने क्या वो लोग अब इंडिया के बाहर जाएंगे? नहीं ना, इंसाफ तो यहीं पे मिलेगा, यहीं के प्रशासन से मांगेंगे, यहीं के सरकार से मांगेंगे, यहीं की जुडिशरी से मांगेंगे। तो अगर ये लोग मांग रहे हैं तो कुछ गलत नहीं। और जहाँ तक आप लोग तो न्यूज़ देख ही रहे हैं। यू आर न्यूज़ मेकर्स, आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं। कितना साफ साफ बोला चचा ने कि जिसकी मौत जहां हुई पहले उस जगह को तो ध्यान से देख लो, वहां के जो अथॉरिटी हैं उनसे पूछताछ कर लो। क्या गलत कह रहे हैं चचा? और अगर चचा ये बात सोच सकते हैं तो हम बहुत श्योर है कि बिहार के पुलिस प्रशासन में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। हम लोग सब बुद्धिजीवी लोग में बैठे हुए हैं, तो वो लोग ये चीज क्यों नहीं कर रहे? वेयर इज वार्डन, वेयर इज संचालक, हॉस्टल संचालक, वेयर आर दीज टू? कहाँ गए? पूछताछ वहां से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिली को ही क्वेश्चन करा जा रहा है। अरे जब बेटी पहुंच गई तब ना हम आपको बता रहे हैं कि ये हुआ है। बेटी मेरे पास होती तो हम आपके पास काहे जाते? हम अपने आप ही में काम सलट लिए होते, हम लोग खोजबीन कर लिए होते। उन लोगों ने, मैंने अभी जस्ट रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, परिवार को उन्होंने पीड़ित कर लिया, करके वो लोग फाइंडिंग्स पे भी आए। बात एट लास्ट ये है कि अगर ये लोग मांग रहे हैं इंसाफ और इन लोग के पास वही जगहें हैं जाने के लिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे वो एचआरसी हो, वहीं जाएंगे ना। जो जगह बनी रहेगी वहीं जाएंगे। ये लोग जा रहे हैं और इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आप मेंशन भी कर रहे हैं, कल डिप्टी सीएम आए थे, यहाँ पे और भी नेताएं आए हैं।
ये लोग अपना काम करेंगे, भार लिया है बिहार का तो करेंगे, करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से कि इस परिवार को, मेरी बहन गायत्री को इंसाफ मिलेगा और आप लोग पीछे नहीं। और बहुत साफ साफ दोबारा अपने आप को दोहराते हुए कह रही हूँ, जो 2 लोगों का नाम चाचा जी ने भी लिया, वार्डन और संचालक, इन दोनों को सबसे पहले पूछताछ की जाए और गहराई से पूछताछ की जाए कि एक एक चीज पर सीसीटीवी फुटेज को भी जांच पड़ताल में डाला जाए। ऐसा नहीं होगा ना कि इतना सारा हॉस्टल है, एक सीसीटीवी नहीं होगा, तो छोटे मार्केट के आगे लग जाता है। मैं श्योर हूं वहां पे भी नहीं है, तो अपना बुद्धिजीवी लोग आप सब हैं वहां पे, आप लोग कर सकते हैं और इस परिवार को इंसाफ दिला सकते हैं। वो माँ है अंदर, वो अभी हमको बोल रही थी कि उनको माँ बोलने वाला कोई नहीं। ये जिसने किया है ना, जिसने भी किया है, अपने माँ का चेहरा याद करना यार, उसके बाद आगे कुछ भी कभी करना। सबकी माएँ होती हैं, जब माँ को गाली पड़ती है पूरा बिहार में सन्नाटा छा जाता है। हुआ था ना बिहार बंद। माँ कौन होती है? एक बेटी ही जन्म लेके माँ बनती है। आज वही बेटी के साथ गलत हुआ है। काम करो। ये बिहार के सरकार से मेरी अनुरोध है और बिहार के प्रशासन से मेरी अनुरोध है, ये काम करो। हर बेटी आपके सुरक्षा के इंतजार में रहे। और बिहार पुलिस बहुत बहुत ही ज़्यादा निष्ठापूर्वक ये काम करेगी, मैं इसकी उम्मीद ज़रूर रखती हूँ। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।